जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप। तो देखिए, जैसे ये हमारा एक वृत्त है और इसका जो व्यास है, व्यास कितना है? व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त का हमें क्या निकालना है? परिमाप, या इसको हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि। और ये वृत्त की परिधि या परिमाप, जो परिमाप है यहाँ पे, तो इसे हम वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस दूरी को ज्ञात करना है। ये वाली जो दूरी है इसको ज्ञात करना है, और यही होता है वृत्त की परिधि या परिमाप। और इसका मान जो होता है 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। तो हमें क्या निकालना है? वृत्त का परिमाप। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? 2πr से निकाल लेते हैं। किससे निकालते हैं? 2πr। 2πr से हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं इसको। वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr से निकालते हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये देखिए, 2π का मान 22/7 रख देंगे। r जो है हमारी त्रिज्या है, मतलब ये आधी दूरी। और यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है ये पूरी दूरी को दिया गया है, मतलब व्यास का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं कि हम इस 14 को यहाँ पे रख देंगे, ये व्यास है और व्यास है तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है, या हम इस तरीके से कह सकते हैं त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो हमें r का मान तो निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, ये व्यास है हमारा। तो इसका अगर हम आधा कर देंगे, व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आधा मतलब बटे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। चलिए मान रख दीजिए इस पे, और यहाँ पे इस वृत्त का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। 2π का मान 22/7 रख दिया गया, और r का मान कितना निकाला गया? 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या? 2 × 22 यानी आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप, या ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिमाप और परिधि का मतलब एक ही होता है, और इस परिमाप का मतलब कि इस दूरी को हमें निकालना है। और ये दूरी कितनी आई है? 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो हमें परिमाप निकालना है और एक तो क्षेत्रफल। अब देखिए, वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6-6 सेंटीमीटर ये सभी भुजाएं हैं। 6-6 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हमें क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप। अब देखिए परिमाप है क्या? जैसे इसमें परिमाप निकाला गया तो इस दूरी को निकाला गया, लेकिन यहाँ पे वर्ग का परिमाप निकालना है तो हमें इस दूरी को निकालना है। ये दूरी मतलब चारों भुजाओं का योगफल निकालना है।
अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें चारों भुजाओं का योगफल निकालना है। परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप का मतलब इस दूरी को निकालना है। तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना है? इन चारों भुजाओं को जोड़ लेना है। तो देखिए अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12 6 18 और 6 24, 24 आ रहा है। अब चलिए सूत्र की सहायता से निकालते हैं। 24 तो आ रहा है इस तरीके से। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे क्या होता है? भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितना है? 6। इस वर्ग की भुजा कितनी है? 6। तो जब गुणा कराया गया तो 6 चौके 24 तब भी तो आया। तो अगर मान लो कि सूत्र नहीं याद है तो अगर किसी भी आकृति जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, उसमें अगर परिमाप पूछा गया है तो अगर सूत्र नहीं याद आ रहा है तो हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, सभी भुजाओं का योगफल निकाल लेंगे, बस हमारा परिमाप आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और पूछा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? भुजा है 6। तो 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6 यानी आ जाएगा कितना? 36 सेंटीमीटर। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। परिमाप में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखना है, लेकिन जब कभी हम किसी भी आकृति या किसी भी क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक के रूप में इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या लिखेंगे? स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, तो जब कभी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो भी मात्रक होगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। इसमें कहा गया है एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत जो होता है, आयत की जो आकृति मतलब चित्र होता है, आयत की आकृति इस तरीके से बनती है। इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजाएं इस तरीके से। अब देखिए इसमें दिया गया है लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो ये चौड़ाई हो गई तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप पहले निकालना है, परिमाप। तो देखिए तो यहाँ इसमें परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए परिमाप में क्या बताया गया था अभी कि सभी भुजाओं का योगफल निकाल लेंगे, बस हमारा परिमाप आ जाएगा। तो दोनों तरीके से इसको चेक करते हैं। तो देखिए 3 4 7 और 7 3 10 4 कितना हो जाएगा? 14। कितना आ रहा है? 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर हम सूत्र की सहायता से हल करें तो आयत का परिमाप निकालने के लिए जो सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितना है? 4 और चौड़ाई है 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ पे 7। तो कितना आ गया? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। और इस तरीके से निकाला गया था, जोड़ा गया था, तब भी तो 14 आया था। 3 4 7 3 10 और 4 14। और सूत्र की सहायता से जब परिमाप निकाला गया आयत का तो कितना आया? तब भी 14 सेंटीमीटर आया। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या? आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए जो इसका सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देते हैं और कुछ भी नहीं। तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे लंबाई कितनी है? 4
और चौड़ाई कितनी है 3 यानी 12, तो इसको हमें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं, तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज कौन सा? सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, ऐसे उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर यानी समान हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसे जैसे ये एक त्रिभुज है, कहा गया है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, तो जो भुजाएं हैं सभी 4-4 सेंटीमीटर होंगी। सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर हैं, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। और हमें क्या निकालना है? इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का परिमाप पहले निकालेंगे। तो चलिए इसको दोनों तरीके से, सूत्र की सहायता से पहले उस तरीके से चेक करते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़ लेना है। 4, 4, 8 और 4, 12। इस तरीके से कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब देखिए, और जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र है 3 गुणे भुजा होता है। तो 3 और भुजा कितनी है? 4, तब भी तो आया 12 सेंटीमीटर। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, इसको याद करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3 है और /4, भुजा कितनी है? भुजा है कितना? 4, तो हम 4 का स्क्वायर ही तो लिखेंगे, 4 की पावर 2, तो इसको हम 4 गुणे 4 ही लिख देते हैं सीधा। 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 4√3। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन को भी हल करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं। अब देखिए ऊपर क्या अभी क्वेश्चन था? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी केवल 2 भुजाएं समान होती हैं, जिसकी केवल 2 भुजाएं, देखिए सम का मतलब समान और द्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं। 2 भुजाएं जिसकी समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए कि 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर, मतलब जो समान भुजाएं हैं दोनों, वो कितने सेंटीमीटर की हैं? 3। और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं और ये 4 सेंटीमीटर। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पहले निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए हमें करना क्या है? पहले तो उस तरीके से देखते हैं। 4 3 7 3 10, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 3 7 और 3 कितना? 10। अब देखिए हमें निकालना क्या है? परिमाप ही तो निकालना है। तो जब इस तरीके से निकाला गया तो 10 आया। 3 3 6 4 10 आ रहा है इस तरीके से। और सूत्र जो इसका होता है, सूत्र ये होता है 2a + b। सेम वही चीज़ है, बस इसको सूत्र बना दिया गया है। कैसे? देखिए a जो है ये समान भुजाएं हैं, ये a है और ये a है, और जो असमान भुजा है उसको हम b से लिखते हैं। समान भुजा को a से लिखते हैं और जो असमान भुजा है उसे b से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा गया,
ए का मान क्या होगा, ए का मान 3 है, 2 बार नहीं लिखना है, ए का मान 3 होगा, समान भुजाओं को लिखना है और प्लस 4 कर देना है। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आएगा और 4 जोड़ देंगे तब भी तो 10 आया, और उस तरीके से निकाला गया तब भी तो 10 आया। अब चलिए इसका हम क्षेत्रफल भी निकालते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसको ध्यान रखना है। इसमें जो समान भुजाएं हैं उनको ए से लिखते हैं। जो समान भुजाएं, दो भुजाएं समान होती हैं तो उन समान भुजाओं को किससे लिखते हैं, ए से। तो सूत्र इसका देखिए, इसका जो सूत्र होता है 1/4 और इंटू बी, उसके बाद क्या लिखते हैं, रूट में 4a² माइनस b²। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है और b का मान, b क्या है, असमान भुजा जो है ये वाला 4, यहाँ पे 4 लिखा गया, फिर रूट लगाया गया और 4 गुणे क्या लिखेंगे, 4 गुणे a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर किया गया तो 4 गुणे 4 हो गया। अब देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो 4 3 12 3 36 आ जाएगा, रूट कितना 36 और 4 चौके 16, यहाँ पे कितना आ गया -16, ये 4 4 कैंसिल तो 4 3 12 3 36 और -4 चौके 16 आ गया। अब देखिए बराबर रूट कितना आ गया 20, और 20 को हम लिख सकते हैं कितना 2√5। ये कैसे, 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√5, क्योंकि जब 20 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 दहाई 20 और 2 पंचे और 5 एकम, तो जो जोड़ा बना है 2 का जोड़ा बन गया है, तो उस 2 को बाहर कर लेंगे, 5 का जोड़ा नहीं बना तो 5 रूट के अंदर ही लिखा जाएगा, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल करते हैं। इसमें कहा गया एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा यानी कर्ण, जिसे कर्ण कहते हैं, 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, कितने का 90 डिग्री का, मतलब 90 अंश का, और ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है, और उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस त्रिभुज की बात यहाँ पे हुई है कि समकोण त्रिभुज का आधार, ये हमारा आधार हो गया 3 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई यही तो है 4 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ी वाली भुजा है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा यही होती है, और इसका मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है 1/2 और गुणे आधार और गुणे क्या होता है ऊंचाई, और इसी ऊंचाई को ही लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक तो हमारा आधार होता है,
इसे कर्ण कहते हैं और जो ऊंचाई की बात यहाँ पे हुई है इसे ही लंब कहते हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ पे इसको याद रखना, ऊंचाई को ही लंब कहते हैं। अब देखिए 1/2 आधार कितना है 3, या यहाँ भी हम देख सकते हैं आधार कितना है 3। उसके बाद गुणे ऊंचाई कितना है 4, 2 से 4 को कैंसिल किया गया 2 आया। उसके बाद 3 गुणे 2 बचेगा, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।